छिंदवाड़ा में जहरीला सिरप बच्चों को पिला दिए गए, 16 बच्चों की मौत हो गई। सोचिए उन परिवारों के बारे में जिनके नौनिहाल देखते ही देखते उनकी दुनिया से चले गए। उनके मासूम बच्चे अब उनके साथ नहीं हैं और कभी होंगे भी नहीं। उनके बच्चों को एक लापरवाह सिस्टम ने ले लिया, यानी जो दवाई बच्चों को ठीक करने के लिए दी जा रही थी वो दवा नहीं, जहर थी। सवाल यह है कि आखिर कौन देखने वाला था, किसकी जिम्मेदारी थी? क्या मेडिकल स्टोर की, क्या सप्लायर की, और क्या डॉक्टर की? जी हाँ, जिम्मेदारी तो इनकी थी, लेकिन इतनी भर कि ये एक भ्रष्ट सिस्टम में खुद भी शामिल हो गए थे। छोटे मोटे लालच में आकर ये उस कंपनी की दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे थे जो हल्के स्तर की थी। लेकिन ये भी सच है कि ये लोग टेस्टर नहीं थे कि मार्केट में बेचने से पहले या बच्चों को प्रिस्क्राइब करते वक्त ये दवाई पी कर देखते। सच तो यह है कि कोल्ड्रिफ्ट के मामले में एक अलग ही बात सामने आ रही है, और ये बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक बार जब फार्मूला बनता है तब बाकायदा एक विभाग की जिम्मेदारी होती है उसे पीकर टेस्ट किया जाता है। कोई दवा कितनी कड़वी, कितनी मीठी है, इस बात का एक मानक तय किया जाता है। लेकिन यहां यह बात गौर करने लायक है कि एक बार फार्मूला बनने के बाद उसे बार बार टेस्ट नहीं किया जाता। अब बॉल परचेस मैनेजर के कोर्ट में आ जाती है। जो कंटेंट उस दवा में डाले जाते हैं उसे मार्केट से हर माह खरीदा जाता है। बस यहीं से शुरू होता है मिलावट और रुपए बचाने का खेल। मार्केट से दवाई में मिलाए जाने वाले कंटेंट खरीदे तो जाते हैं, लेकिन वो जो सस्ते में मिल जाए। उदाहरण के तौर पर स्प्रिट दवाई में मिलाई जाती है और शराब में भी। लेकिन दवाई में मिलाई जाने वाली स्प्रिट फार्मा ग्रेड की होती है जो महंगी होती है। मुनाफा कमाने के चक्कर में परचेस मैनेजर उसे खरीदने के लिए अप्रूव कर देता है। क्योंकि उसे केमिकल्स का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए बेधड़क वो ये अपराध करते रहता है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में जान बचाने वाली दवाइयां बनाने का काम कितने कमजोर सिस्टम पर टिका हुआ है। अशिक्षित और लापरवाह लोगों के हाथों में हमने अपनी जान की बागडोर सौंपी हुई है। अमेरिका जैसे देशों में यह नहीं होता, पहले हुआ था। इसीलिए उन्होंने जान बचाने वाली दवाइयों के लिए इतना मजबूत सिस्टम बनाया कि अब कोई छोटी और कमजोर कंपनी उस सिस्टम में घुस ही नहीं पाती। हमारा सिस्टम कमजोर है, यहां किसी भी तरह के लोग आ जा सकते हैं, हमारी जान से खेल सकते हैं। शायद हमारे देश में लोगों की जान की कीमत हमने कुछ रुपयों से तोल कर रख दी है। अहम सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार अब कोई ऐसा सिस्टम बनाएगी जिसमें कोई कमजोर, गैर जिम्मेदार और लापरवाह व्यक्ति या संस्थान प्रवेश नहीं कर पाए? क्या हम विकसित देशों से सीखेंगे कि लोगों की जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, उसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती? क्या आप दूसरे समझदार देशों को देखकर जीवन रक्षक दवाइयों के लिए ऐसे सख्त नियम बना सकते हैं कि आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो? असल में यह आपकी जिम्मेदारी भी है और यह आपके सक्षम होने का पैमाना भी है। धन्यवाद।